राम और सुग्रीव की मित्रता हनुमान ने समझ लिया कि राम और सुग्रीव दोनों की दशा समान है। दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, इसलिए दोनों में मित्रता हो सकती है। यह सोचकर राम लक्ष्मण को उन्होंने अपने कंधों पर बैठाया और उछलते कूदते और छलांग भरते वे ऋष्यमृग पर्वत के शिखर पर जा पहुंचे। हनुमान ने सुग्रीव को राम का सारा हाल बताया और राम को सुग्रीव का, फिर आग को साक्षी करके दोनों की मित्रता कराई। राम ने कहा कि हम अग्निदेव के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से तुम हमारे मित्र हुए। तुम्हारे सुख दुख को हम अपना सुख दुख मानेंगे। उपकार करना मित्र का लक्षण है और अपकार करना शत्रु का। सुग्रीव ने भी ऐसी ही शपथ ली। राम और सुग्रीव में बातें होने लगीं। हनुमान ने चंदन की एक फूली हुई टहनी लक्ष्मण को दी। सुग्रीव ने सीता की खोज कराने का आश्वासन दिया और फिर सीता जी के गहनों की पोटली लाकर दिखाई। राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। लक्ष्मण से भी उन्होंने पूछा। लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि कानों के कुंडल और बाजूबंद के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, नूपुरों को अवश्य पहचानता हूं कि वे सीता माता के ही हैं। नित्य सवेरे चरण छूते समय उन्हें मैं देखता था। विभ हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। प्रावक साखी देई करिजोरी, प्रीति दृढ़ाड़। आभूषणों को देखकर राम शोक सागर में डूब गए। तब सुग्रीव ने उनको धीरज बंधाया और कहा कि मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। सीता जी अवश्य मिलेंगी। विपत्ति में सहायता देने वाला सच्चा मित्र होता है। मित्रता करना सहज है, पर उसे निभाना कठिन है। तब राम ने सुग्रीव से अपना हाल बताने के लिए कहा। सुग्रीव ने कहा, किष्किंधा का राजा महाबलवान बाली मेरा बड़ा भाई है। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है। मेरा वध करने की वह बराबर चेष्टा कर रहा है। उससे बचने के लिए मैं पृथ्वी का कोना कोना छान डाला। हनुमान, नल और नील मेरे सच्चे साथी हैं। घोर विपत्ति में भी इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। सुग्रीव की कहानी सुनकर श्री राम बोले कि मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। तुमको अपनी स्त्री भी मिलेगी और राज्य भी मिलेगा। फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। वह बोला, हे रघुवीर, बाली महाबलशाली है। पर्वतों को उखाड़ कर वह गेंद की तरह फेंक देता है। बड़े बड़े वृक्षों को एक ही धक्के से गिरा देता है। महाभीषण दुंदुभी राक्षस को उसने बात ही बात में मार डाला था। सामने खड़े 7 शाल के वृक्षों को बाली एक साथ झकझोर कर पत्ता पत्ता गिरा देता था, डरिंग जो पुरुष एक ही बाण से सभी वृक्षों को काट देगा, वही बालीवध में समर्थ हो सकता है। राम ने एक दिव्य बाण द्वारा 7 शाल वृक्षों को काट गिराया। सुग्रीव चकित हो गया और हाथ जोड़कर बोला कि आपके हाथों बाली मारा जा सकता है। मुझे आपके बल पर भरोसा हो गया। राम ने कहा, अब देर मत करो, चलकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं पेड़ों की आड़ में छिपकर तुम्हारा युद्ध देखूंगा और अवसर पाते ही बाली पर बाण छोड़ दूंगा।